अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आपके मैट्रिक क्लास के चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है, जो कि हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या किसको आप बोलते हैं इको का जो है वो नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास रिफ्लेक्शन, देन हमारे पास डिफ्रैक्शन जो है। वो तीन टॉपिक है जो हम लोगों ने क्या करने हैं, स्टडी करने। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन साउंड वेव जब हमारे पास ट्रैवल करती है तो रिफ्लेक्शन किस तरह से करती है, इको किस तरह से क्रिएट करती है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 12 के अंदर भी हम आपको स्टडी करवा के आए हैं कि हमारे पास साउंड क्या करे, जब मूव करे और मूव करते वेव हमारे पास मूव करे और मूव करने के बाद किसी मीडियम से क्या करे, हिट करे, और हिट करने के बाद वो बैक बाउंस हो जाए वापस उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी। तो हम उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास रिफ्लेक्शन एज इट इज है, तो इस चीज को हम लोगों ने देखना है। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास, व्हेन साउंड वेव हिट अ सरफेस, आपकी जो साउंड वेव है वो क्या करेगी, सरफेस के साथ हिट करेगी एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। फिनोमिना इज कॉल्ड इको और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। इसको आप क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को इको या रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो हमारे पास ये आता है कि अगर आपको क्या करना हो, एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है वो सुननी है, मतलब एक परफेक्ट इको आप लोगों को सुननी है, गूंज आप लोगों को सुननी है। गूंज आप लोग कहते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ और बोलने के बाद आपकी आवाज आप ही को जो है जो सुनाई देती है, उस चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, इको का नाम दे देते हैं। और ज्यादातर ये हमारे पास जो है वो माउंटेन वगैरह के इलाकों में होता है, जहां पर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर हमारे पास जहाँ पे पहाड़ वगैरह होते हैं, जहां पर साउंड टकराने के बाद आपके पास वापस आ रही होती है। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि मैं जो एक बेस्ट रिफ्लेक्शन है उसको किस तरह से जो है वो फील आउट कर सकता हूँ, या किस तरह से उसको सुन सकता हूँ। तो मैक्सिमम डिस्टेंस आपका जो है वो मीडियम से कितना होना चाहिए। तो हम लोग लेट कर लेते हैं कि ये एक पर्सन है, ठीक है, तो पर्सन को देखकर परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ये ऐसे ही होते हैं। तो हमारे पास ये क्या करता है, क्लैप, इसके सामने एक मीडिया है, इसके सामने एक वॉल है, ठीक है। क्लैप करने के बाद हमारे पास साउंड वेव जाती है जो कि हमारे पास यहां से निकलती है, ठीक है। ये साउंड वेव हमारे पास जाती है और जाने के बाद क्या करेगी, आपकी वाल के साथ हिट करेगी। अब हिट करने के बाद ये क्या करेगी, रिफ्लेक्शन करेगी। रिफ्लेक्ट और डाइफ्रैक्ट का फिनोमेना नहीं करेगी, ये हमारे पास इसी मीडियम से गई थी और टकराने के बाद वापस इसी मीडियम में बैक बाउंस होगी। इसी चीज को आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। अब ये जो हमारे पास रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होती है, इसकी जो सेंसेशन होती है इन अवर माइंड, वो हमारे पास 0.1 सेकेंड होती है, ठीक है। मतलब कि आप लोग क्या कर सकते हैं, साउंड या जो आपके पास इको होती है उसका जो एहसास होता है ना आपके माइंड के अंदर, वो हमारे पास 0.1 सेकंड तक होता है, ठीक है। 0.1 सेकंड के बाद आपका माइंड जो है वो क्या हो जाता है, दोबारा से सेटअप होता है नेक्स्ट जो है वो साउंड को सुनने के लिए। तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आ जाता है कि सेंसेशन ऑफ साउंड जो है वो कितने टाइम के लिए रहती है आप लोगों के माइंड के अंदर, तो 0.1 सेकंड के अंदर। अब हमें देखना है कि परफेक्ट रिफ्लेक्शन हम लोग किस तरह से सुने। सपोज करें कि हमारे पास जो टाइम था, सपोज कि हमारे पास जो वाल है, ठीक है, इसे हमारे पास साउंड में क्या करना है, हिट करना है। तो यहाँ पर हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है, स्पीड ऑफ साउंड, वो हमारे पास होती है 340 मीटर पर सेकंड। समटाइम इसको 340 लिखा जाता है, समटाइम इसको 343 लिखा जाता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर 340 का जो है वो टर्म यूज कर रहे हैं। और आपके पास जो टाइम था वो हमारे पास है 0.1 सेकंड। इतने टाइम के लिए सेंसेशन हमारे माइंड के अंदर रहती है। उसके बाद हमारे पास क्या है, हमें डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट करना है कि कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग वाल से स्टैंड हो तो आप लोग परफेक्ट इको को जो है वो सुन सके। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है S इज इक्वल टू V क्रॉस T। तो V हमारे पास कितना है, 340, टाइम आपका कितना है 0.1 इज इक्वल टू, जब आप 340 को 0.1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आएगा 34। अब ये जो डिस्टेंस मेरे पास आया है 34, अब ये हमारे पास क्या है, अभी देखें आपने क्या करना है, यहां से और यहां तक आपके साउंड ने फर्स्ट ट्रेवल किया, जो कि हमारे पास क्या था, S1 आप इसको जो है वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टकराने के बाद साउंड वापस बैक बाउंस हुई थी, जिसको आप लोग क्या कह सकते हैं, S2 का नाम दे सकते हैं। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 34 को डिवाइड करना होगा 2 पे, क्योंकि ये जो टोटल डिस्टेंस है वो आपके जाने और वापस आने तक का डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं,
इस चीज को s इज इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 2, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 17। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, बेस्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को जो है वो किस तरह से सुन सकते हैं। अगर आप क्या करें, इस वाल से और इस पर्सन तक का डिस्टेंस कितना रखें, 17 मीटर का रखें, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने क्या रखनी है, याद रखनी है। आपकी थ्योरी में भी आप लोगों के पास मेंशन है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब तो ये जो चीज है वो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इसी चीज को आप लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हैं। परफेक्ट रिफ्लेक्शन आप लोग कितने डिस्टेंस के ऊपर सुन सकते हैं, 17 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर स्टैंड होकर सुन सकते हैं। सेंसेशन ऑफ साउंड आपके माइंड के अंदर कितने टाइम के लिए रहती है, 0.1 सेकंड के लिए रहती है। तो ये आपके पास मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के अंदर बनते थे। रिफ्लेक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड हमारे पास क्या होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड चैप्टर नंबर 12 के अंदर हम आपको बता के आए हैं कि हमारे पास जब वेव क्या करती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर एंटर होती है, तो वो एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड आउट हो जाती है। वो ड्यू टू अ डेंसिटी और ड्यू टू अ चेंज इन टेम्परेचर हमारे पास होता है। ठीक है, डेंसिटी और टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से ये जो बेंडिंग ऑफ लाइट है वो आपके पास क्या हो रही होती है, परफॉर्म हो रही होती है। इसी चीज की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। हमारे पास क्या होता है, व्हेन साउंड वेव चेंज डायरेक्शन, साउंड वेव की हमारे पास क्या हो, सिमर तब्दील हो, ड्यू टू अ वेरिएशन इन दी मीडियम, जब हमारे पास मीडियम के अंदर क्या आए, चेंज आए, प्रॉपर्टीज सच एज डेंसिटी और टेम्परेचर। उस प्रॉपर्टी मीडियम की चेंज के अंदर आपके पास मीडियम के अंदर चेंज हमारे पास किस तरह से आएगी, ड्यू टू अ डेंसिटी और टेम्परेचर हमारे पास। ठीक है, अब इन्हीं चेंजेस की वजह से दिस चेंज अकर बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट इन द वेरियस मीडियम, इन्हीं चेंजेस की वजह से आपके पास जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट मटेरियल की अंदर। अब ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तो एग्जांपल के तौर पे उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर आपके पास एक एयर है, एक आपके पास वाटर है। तो लाइट आएगी, लाइट आने के बाद कहाँ पे एंटर होगी, आपके वाटर के अंदर एंटर होगी। अब जैसे ही लाइट आपके वाटर के अंदर से एंटर होगी तो वो एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ क्या हो जाएगी, बैंड आउट हो जाएगी। अब होना क्या चाहिए कि ये मेरे पास एक लाइट वेव आ रही है, ये पानी की सरफेस से टकराती है और टकराने के बाद इसको स्ट्रेट निकल जाना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रेट हमारे पास नहीं जाती। इसने क्या किया, एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ खुद को बेंड आउट कर लिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास स्पीड जो है वो यहाँ पर चेंज हुई है। ठीक है, तो हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो वाटर के अंदर क्या होती है, फास्ट होती है एज कंपेयर टू एयर। अब ये भी आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। तो ये हमारे पास फिनोमिना होता है कि जब आपके पास लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर क्या हो, एंटर हो, एंटर होने के बाद वो खुद को क्या कर ले, एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ बेंड आउट कर ले, उस चीज को आपको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास है डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड हमने आपको बताया था कि हमारे पास क्या हो, अगर साउंड जो है वो दो स्लिट के दरमियान से निकले, उन दो स्लिट के दरमियान में जितना ज्यादा डिस्टेंस कम, साउंड वेव उतना ही ज्यादा खुद को, वेव जो है वो उतना ही ज्यादा खुद को क्या कर लेती है, सर्कुलर फॉर्म के अंदर बेंड कर लेती हैं और आगे की तरफ क्या कर जाती है, प्रोपोगेट कर जाती हैं। अब ये दो स्लिट्स के दरमियान में जो डिफरेंस है ये हमारे पास किस चीज के लिए होता है, मिनिमम डिस्टेंस, ये ना लाइट वेव के लिए होता है। ठीक है, अब लाइट वेव की चूंकि हमारे पास वेवलेंथ बहुत ही कम होती है, इसलिए ये डिस्टेंस जो है वो कम रखा जाता है ताकि लाइट जो है वो आगे की तरफ मैक्सिमम क्या कर सके, प्रोपोगेट कर सके। लेकिन अगर आप साउंड वेव की बात करते हैं तो साउंड वेव की जो वेवलेंथ है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ओके, तो साउंड वेव अगर आपके किसी भी वाल के साथ, किसी भी छोटी मोटी रुकावट के साथ क्या करती है, कराती है, तो वो क्या करती है, स्प्रेड आउट हो जाती है, फर्दर पार्ट आपके पास फैल जाती है आपकी स्पेस के अंदर। अब जैसे कि आपके पास एक एग्जाम्पल है, मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर एक मेरे पीछे पर्सन है वो बोलता है तो उसकी आवाज को हम लोग कैसे सुन सकते हैं। अब यही हमारे पास फिनोमिना है। अब जब वो पर्सन बोलता है तो उसकी जो वॉइस है या जो साउंड है वो डिफरेंट मीडियम से क्या करती है, टकराती है, टकराने के बाद क्या होती है, स्प्रेड आउट होती है, स्प्रेड आउट होने के बाद आपकी स्पेस के अंदर फैल जाती है। ठीक है, उसी फैलाव की वजह से उस साउंड को आप लोग इजीली सुन सकते हैं। जब पर्सन मेरी बैक पे है लेकिन साउंड को मैं कहाँ पे फील कर रहा हूँ, अपने ईयर के अंदर फील कर सकता हूँ। इसी चीज को आप लोग डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड का क्या देते हैं, नाम देते हैं। When sound wave bend around और obstacle, अगर आपके पास साउंड वेव जो है वो किसी भी ऑब्स्टेकल के सराउंडिंग के साथ क्या हो जाए, बेंड आउट हो जाए और स्प्रेड आउट आफ्टर पासिंग थ्रू अ नैरो स्लिट, और हमारे पास क्या हो जाए कि उन दोनों के दरमियान में, स्लिट्स के दरमियान में थोड़ा सा डिस्टेंस हो और इस नैरो डिस्टेंस के अंदर से वो क्या कर जाए, पास ऑन कर जाए, आगे की तरफ क्या कर जाए, मूव कर जाए। उसी चीज को आप लोग क्या कहेंगे, डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड का नाम दे देंगे। ठीक है, ये आपके सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर इन्होंने बनाया हुआ है, अदरवाइज मैंने आप लोग को बता दिया है कि हमारे पास जो साउंड वेव होती हैं इनकी जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लाइट वेव। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये अगर छोटे से भी किसी मीडियम के साथ टकराती हैं तो ये बहुत ही ज्यादा स्पेस के अंदर क्या हो जाती हैं, स्प्रेड आउट हो जाती हैं। बट लाइट के केस में हमारे पास ऐसा
नहीं होता। हमें क्या करना होता है, दो स्लिट रखनी होती हैं और दो स्लिट के दरमियान में से लाइट को क्या करवाना होता है, पास, ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम जो है वो प्रोपोगेट कर सके खुद को। तो इसी चीज को आप लोग डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। आई होप सो आप लोगों को जो है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड जो है वो समझ आया होगा।